शांति शांति शांति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? आत्म तत्व का सम्यक रूप से प्रतिपादन हो गया और उसको जान करके साधक शोक रहित हो जाता है और इस संसार में जन्म मरण का जो बीज है, अविद्या काम कर्म, इनसे मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को जानकर अनुभव करके क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप हो जाता है। हाँ? उसके लिए क्या कहा था कि वह जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, क्या बतलाया था? हाँ? यहीं पर ब्रह्म को सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। आपको सर्दी लग रही है क्या? है तो सर्दी तो लगेगी, शरीर है तो क्या है? सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, संयोग भी होंगे, वियोग भी होंगे, अनुकूलताएं भी रहेगी, प्रतिकूलताएं भी रहेगी, है ना? तो ये सारे के सारे द्वंद्व जो है आपके चित्त को निरंतर उद्वेलित करते रहेंगे। इसलिए यदि परम शांति पाना चाहते हो तो परमात्म तत्व को जीते जी प्राप्त कर लो। यदि ये चाहते हो ठिठुरना ना पड़े, गर्मी में परेशान ना होना पड़े, मक्खी मच्छर जन्म गर्भवास जन्म दुख आदि व्याधि विविध क्लेशों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो, है ना, तो क्या करना है? परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। हाँ, नहीं तो ये तो निरंतर क्या रहेगा? चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम क्षुधा पिपासा आदि व्याधि संयोग वियोग लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति भय चिंता क्लेश राग द्वेष अशांति सबके सब बने रहे। इन सब से यदि खूब पेट भर गया हो, हैं? खूब इनसे पेट भर गया हो, छक गए हो, थक गए हो और खूब बुद्धि के घोड़े दौड़ा दौड़ा करके देख लिया है कि यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं है। धन मिल जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। मृत्यु तो सामने है ही, चिंताएं तो रहेगी ही, है?
वियोग होते रहेंगे, आदि व्याधि निरंतर अपना रंग दिखाती रहेगी। तो इसलिए जो समस्या है, ये शरीर का धारण, शरीर का जन्म, इसका जो बीज है अविद्या, अज्ञान, उस बीज को ही क्या करना चाहिए? उस बीज को ही भस्म कर देना चाहिए। यदि चाहते हो, क्या चाहते हो? परम आनंद पाना, परम शांति पाना, परमात्म तत्व को पाना, यदि चाहते हो, आपके विवेक की, आपकी बुद्धि की परीक्षा मात्र है। कितने समझदार हो आप? नासवान के पीछे दौड़ते हो या अविनाशी आपको चाहिए? परीक्षा ही तो है। शुरू में बोल दिया था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संप्रत्य विविनक्ति धीरा। श्रेय और प्रेय दोनों के दोनों ही मनुष्य के सामने आते है ना। लेकिन जो धीर है वो क्या करता है? वो श्रेय का वर्ण करता है। और जो मंदमती है, प्रेय मंदो योग क्षेमाद वृणीते, और जो मंद है, मंद बुद्धि, वो प्रेय का वर्ण करता है। तो आपको देखना है कितने बुद्धिमान है आप, कि आप कांच उठाएंगे या हीरा उठाएंगे। तो क्या उठाएंगे? महाराज कांच उठाएंगे। सबने कांच उठाया हुआ है, नहीं उठाया हुआ है? कहने की बात है। क्या उठाया हुआ है बताओ? कांच उठाया है या हीरा उठाया है? परमात्म तत्व से भिन्न जो कुछ भी है, चाहे वो हमारे शरीर हो, चाहे मन बुद्धि इंद्रिया प्राण हो, और चाहे जो कुछ भी हो, स्वजन, स्नेहीजन, प्रियजन, सगे संबंधी, धन, पद, प्रसिद्धि, जो कुछ भी है, सबका सब क्या है? सबका सब प्रेय है, नासवान है, कांच। तो सब किसके पीछे दौड़ते हैं? कोई पद के पीछे, पद चाहता है, प्रशंसा चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है। यही चाहिए ना परमात्मा। तो कोई कोई, इसलिए श्रुति में पहले कह दिया था कश्चित धीरा। क्या बोला था? कश्चित धीरा। कोई धीर व्यक्ति क्या करता है? अपने इंद्रिया और मन को बाहर से समेट करके अपनी जो अंतरात्मा है उसको देखना चाहता है, अमृत तत्व की इच्छा लेकर के, मोक्ष की इच्छा लेकर। कश्चित, कौन? कोई नहीं। समझ आई? और बाकी तो सब प्रेय के पीछे दौड़ते हैं, संसार को ही पाना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में, पद के रूप में, प्रशंसा के रूप में, विषय वस्तु के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में। किसको पाना चाहते हैं? संसार को ही पाना चाहते हैं, है ना। तो ये आपके विवेक की परीक्षा है कि नासवान को आप चुनते हैं या अविनाशी को आप चाहते हैं। वो आप देख लीजिए, नासवान को चुनते रहेंगे, बारंबार रोते रहेंगे, बारंबार रोते रहेंगे। अविनाशी को, इसे तो मीरा ने कहा है ना, ऐसे वर का क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वर यूं गोपाल जू मारो चुड़लो अमर हो जाए। क्या कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं
जो ये सब के सब तो क्या है, जन्मते और मर जाते हैं। मैं तो ऐसा वर वरूंगी म्हारो चुड़लो अमर हो जाए, परमात्मा को वरूंगी। वही क्या है, वही मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे अपने आत्मा है, वही परमात्मा है। तो किसका वर्ण करूंगी? परमात्मा का ही वर्ण करूंगी। तो ऐसा सबकी बुद्धि कहे। बुद्धि क्या कहे? किसका वर्ण करूंगी? संसार का क्या वर्ण करना? ये तो सारे के सारे नाशवान है। तो ऐसा बुद्धि में विवेक हो तो फिर क्या करेंगे? परमात्मा को वर्ण करेंगे या संसार को? लेकिन विवेक ही नहीं हो पाता है और इसीलिए संसार के ही पीछे दौड़ते रहते हैं। विवेक होवे तो वैराग्य होवे, वैराग्य होवे तो सठ संपत्ति आवे, सठ संपत्ति आवे तो तीव्र मुमुक्षा चित्त में जागृत हो, और जब तीव्र मुमुक्षा हो तो साधक गुरुदेव के क्या करता है? समीप दौड़ता है, और फिर श्रवण करके, फिर मनन करके, फिर निधिध्यासन करके, और फिर त्वम पद की तत्पद के साथ ऐक्यता को बोध करके, अनुभव करके आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करता है और घोषणा कर उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा घोषणा का मतलब ये नहीं है कि माइक लगा करके लाउड स्पीकर पर चिल्लाएगा। अंतर में ये दृढ़, ये सहज स्वीकृति होती है कि मैं ये अनात्मा दृश्य जड़ नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, चेतन हूं, साक्षी हूं, आत्मा हूं। ऐसा निश्चय, ऐसा बोध, ऐसी अनुभूति में विराजमान रहता हुआ ही प्रतिष्ठित है। समझ आई बात? तो ये बात है जी। तो कल आपको बतलाया है, हाँ? तो ये जो ब्रह्मज्ञानी है ये तो कहीं आता जाता नहीं है, ब्रह्म रूप हो गया। बाकी जो दूसरे लोग हैं जो क्या करते हैं, परोक्ष ज्ञानी है, अपरोक्ष अनुभव जिनको नहीं हुआ है, ऐसे अहंग्रह उपासना में लगे हैं, निधिध्यासन में लगे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा विचार मनन कर रहे हैं, निरंतर ये वृत्ति बनी हुई है, लेकिन उनको आत्मा का बोध, अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसे जो साधक है वे कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे हैं तो कहते हैं वो तो संसार में जाते रहते, कभी मृत्यु लोक में, तो कभी पितर लोक में, तो कभी स्वर्ग आदि में, देवलोकों में उनका क्या रहता है? आवागमन लगा रहता है? तो ऐसा बतला दिया था। तो उसी के लिए बताया था कि हृदय में 101 नाड़ियां हृदय से निकली हुई है, और उनमें जो मूर्धा को है करती हुई, मूर्धा को भेद करके बाहर निकली है, उसको क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी से जो जीवात्मा इस देह से प्रयाण करता है तो क्या होता है? वो सापेक्ष अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात देवलोक आदि को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे हैं वे पितरलोक में ही रह जाते हैं, है ना? वे आदित्य लोक को पार नहीं कर पाते हैं, उनके पास वहीं तक का टिकट है? जो कर्मकांडी है वे पितृलोक तक ही जाते हैं,
और जो उपासक है वे कहाँ तक जाते हैं? वे देवलोक में जाते हैं। और जो निधिध्यासन अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से निधिध्यासन कर रहे हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। और ज्ञानी ना आता है ना जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। और संसारी तो कहते हैं उसको थोड़ी सी देर भी विश्राम नहीं करने दिया जाता। क्या है, अभी आया चल फिर जा, फिर आया क्या फिर जा, फिर आया क्या फिर जा। तो बारंबार उसको क्या करते हैं, इस देह से उस देह में, उस देह से उस देह में, उस देह से उस देह में, वो अपने कर्म वासना की आंधी से उड़ता फिरता रहता है, चोट खाता रहता है। क्या करता है? अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी वासना, अपने चिंतन की आंधी, हवा पत्ते को जैसे इधर से उधर पटकती है, वैसे ये आंधी क्या करती है, ये इस जीव को इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर में पटकती रहती है। और ये शरीर धारण करके बड़ा सुखी है। देखा कोई है? एक बोधवान को छोड़ के कोई सुखी देखा है? बताओ, कोई मिला है? हाँ, तो ये बात है, समझ आई। अब आप लोग 17वां मंत्र देखेंगे ना। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादीशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम् तं विद्याच्छुक्रममृतम् इति। हाँ जी, अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादि ईशिकामिव मुञ्जाद इव ईशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् तं विद्यात् शुक्रम् अमृतम् इति। देखो जी क्या कहते हैं, अंगुष्ठमात्रः पुरुषः, ये जो पुरुष है ये क्या है, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है? क्या है? अंगूठा ही है ना, अंगूठा। तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, अर्थात इतना उसका आकार है पुरुष का। तो यहां मतलब ये है अंगुष्ठ परिमाण वाला जो हृदय है, उस हृदय में जो विराजमान है, अंगुष्ठ परिमाण वाला हृदय, उस हृदय में बुद्धि रूपी गुफा में, इसमें बुद्धि रूपी गुहा में जो स्थित है, कौन? वह जो पुरुष है। समझ आया? जैसे मिठाई में मीठा, जलेबी में, इमरती में क्या स्थित है? मीठा स्थित है। इसी प्रकार से बुद्धि में क्या है? बुद्धि में पुरुष चेतन। अभी जैसे हम बता रहे थे ना, जैसे लहर में जल स्थित है, जैसे लहर में जल स्थित है, मतलब जल ही तो है। क्या है? वैसे ही बुद्धि में जो
चेतन स्थित है, पुरुष स्थित है, अर्थात पुरुष ही तो है, ये बुद्धि भी पुरुष ही है, चेतन ही है, परमात्मा ही है। इसका जो नाम और रूप है वो उसके कारण से इसको बुद्धि कहते हैं। जैसे लहर है, नाम और रूप ही तो है तो क्या, वैसे ही ये जो मन कहो, बुद्धि कहो, ये क्या है, ये चेतन आत्मा ही है, परमात्मा ही है। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। ये मन क्या है, ये ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, अपना रूप पहचान। बस यही तो देखना है कि जैसे गाड़ी और गाड़ी को चलाने वाला दोनों क्या है, अलग है, दोनों क्या है, लेकिन क्या सोचते हैं हम, दूर से क्या दिख रही, गाड़ी आ रही है, दूर से क्या दिख रहा है, अरे गाड़ी है लेकिन इसको चलाने वाला, इसका स्वामी अलग है। वैसे ये दिख रहा है, सारा शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है, प्राण दिख रहे हैं, मन भी दिख रहा है और बुद्धि भी दिख रही है, लेकिन इनसे जो इन पांचों को, इन सब को जो देखने वाला है वो चेतन है। समझ आ रहा है, जो शरीर को देख रहा है, प्राणों को देख रहा है, इंद्रियों को देख रहा है, मन को भी देख रहा है, और जो बुद्धि को भी देख रहा है, वही क्या है, वही चेतन तत्व है, साक्षी है, बड़ा सहज ही है। यहां भी इसी बात को बताएंगे। मुंजादि शिकामिवा, विवेक चूड़ामणि में भी बताया था, जैसे मूंज से ईशिका, सीख को अलग करते हैं ना सावधानी से, वैसे ही इस उपाधि वर्ग से अपनी आत्मा को क्या कर लिया जाए, साक्षी को अलग कर लिया जाए। तो अलग कुछ ऐसे अलग करना नहीं है, समझना है, जैसे लहर में से कोई जल को निकालना नहीं है, जैसे घड़े में से कोई मिट्टी को निकालना नहीं है, जैसे आभूषण में से सोने को निकालना नहीं है, निकाल लेंगे तो बचेगा क्या। बस जानना है कि नाम रूप कल्पना है और ये जो तत्व है ये अधिष्ठान है, यही आधार है, ये जानना है। ये समझ हो, ऐसा विवेक हो, ऐसा निश्चय हो, ऐसी अनुभूति हो निरंतर। जैसे ये अनुभूति हो रही है कि मैं देह हूं, बालक युवा वृद्ध हूं, है मोटा पतला हूं, ऐसी क्या हो रही है, अनुभूति हो रही है। वैसे ये अनुभूति होवे, ये सब दृश्य है, जड़ है, अनात्मा है, नाशवान है, और मैं चेतन साक्षी आत्मा अविनाशी हूं, नित्य हूं। कितना सरल सा काम है, लेकिन ऐसे बोध में रहे तभी ना। क्या करें, निरंतर किस में रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, होश में रहना चाहिए, बेहोशी में रहना चाहिए। तो ये होशी तो है और है क्या है, और बेहोशी में थोड़ा सा क्या लगता है व्यक्ति को, है क्या महाराज बड़ा रिलैक्स, ना कोई चिंता ना कोई फिकर है। तो होश में रहना चाहिए। तो ये माया मोह, ये मोह की क्या है, बेहोशी है। मैं शरीर, मैं इंद्रिया, मैं बालक युवा वृद्ध पुरुष स्त्री, ये क्या है, ये बेहोशी है, मोह के कारण, अज्ञान अविवेक के कारण। और ये होश में आना है, बाकी रहेगा तो सब कुछ ज्यों का त्यों। क्या आ गया, होश में आ गया, होश आ गया तो होश में नहीं आना क्या।
हाँ, कह जी महाराज ये तो गड़बड़ी है, जिसको पीने की आदत होती है वो होश में आते ही फिर दौड़ता है। नहीं करता कि मैं होश में क्यों आ रहा हूं, क्या होना है, बेहोश होना है। तो इसलिए सबके सब मोहों की मदिरा पी करके वो बेहोश है नहीं है। और इससे जैसी नशा उतरने लगता है, बेहोशी दूर होने लगते, तुरंत फिर बूटी सूंघ लेते हैं, मोहों की बूटी तुरंत सूंघ लेते हैं ना। ऐसा नहीं, कब तक इनके गुलाम रहो। गुलामी है ना, सबका सब क्या है, नासवान है, निरंतर क्लेश अशांति को देने वाला है। इसलिए अब क्या करो, होश में आ जाओ। क्या करो जी, होश में आ जाना चाहिए ना। और जब होश में आता है तो सब कुछ क्या होता है, कंट्रोल। सब कुछ किसमें रहता है, और जब होश में नहीं रहता तब क्या रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल। सब आउट ऑफ कंट्रोल। और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है माइंड भी, सब कुछ, और परेशान और दुखी और भयभीत और पता नहीं क्या क्या रहता है। और जब सब कुछ कंट्रोल में हो फिर क्या रहता है, होश में है तो सब कुछ कंट्रोल में। मतलब कैसा ही होवे, होता रहे, ये सब कुछ महत्व नहीं रखता है, ये सब का सब यूं ही बह जाता है, वो इनसे विचलित नहीं होता है। इसे जनक जी कहते हैं ना, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचन दह्यते। कहने लगे महाराज नगरी में आग लग गई, महल में क्या लग गई, आग लग गई। सुखदेव जी महाराज आकर के बैठे हुए जनक के पास में। जनक क्या है, मिथिला नरेश है। और जब पता लगा महल में आग लग गई तो जनक ने कहा कि करो अपना काम। भाई विभाग बनाए हुए अलग अलग जिम्मे, ये थोड़ा कि सब जगह मैं ही दौड़ूंगा। आग बुझाने के लिए भी बाल्टी भर के मैं दौड़ूंगा, फिर इतने आदमी किस लिए रख रखे। जनक जी कहने लगे करो अपना कार्य, अपने अपनी जिम्मेदारी करो भाई, अपना कर्तव्य करो, हम अपना कर्तव्य करेंगे। सभा में जाना, सब व्यवस्था करना वो हमारा कार्य है, बुझाओ आग को जाकर के। जनक जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। अब सुखदेव जी देख रहे सारा ड्रामा, ये तो भाई कहना, ये तो बाबाओं का भी बाबा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए कर्मचारी, कहने लगे महाराज आग तो बढ़ती जा रही है, बुझ नहीं रही है। तो जनक जी कहने लगे मैं क्या करूं, हैं? और जितनी भी तुम्हारे पास सामर्थ्य है, जितना भी तुम्हारे पास बल है, सबके सब अपना संपूर्ण बल लगाओ और क्या करो, क्या करके आग बुझाओ। बुझानी चाहिए जल्दी से जल्दी, प्रजा की हानि होगी, देश की संपत्ति का नुकसान है, बुझाओ जा करके। लेकिन स्वयं जनक जी शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर आया कर्मचारी, देख रहा है सुखदेव की भाई जनक जी तो। थोड़ी देर बाद फिर आया कर्मचारी, कहने लगा महाराज आग तो बिल्कुल यहां महल के बिल्कुल अंदर पहुंच गई है, हैं? और बिल्कुल बराबर में पहुंच गई है आपके। अब जनक जी कहने लगे अरे बार बार क्यों परेशान हो रहे हो भाई, अपना कर्म करो। तुम्हारा काम क्या है, अपना कर्म करना, विवेक पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। मैं ही थोड़ा कोई बाल्टी भर के कुएं से लाऊंगा कि आग बुझाऊंगा। इतना बड़ा विभाग है, इतने कर्मचारी है, इतने हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, या प्रधानमंत्री बाल्टी भर के लाएगा गंगा जी में से आग बुझाने के लिए, ये बताओ। तो लेकिन सुखदेव देख रहे हैं कि जनक जी बिल्कुल शांत, पर सुखदेव सोचने लगे, कहने लगे महाराज एक बात है, मेरे पास तो एक ही लंगोटी है बराबर वाले कमरे में रखी, वो भी जड़ की, तो मैं कहां जाऊंगा, है? तो देखा, यही तो समझाया जनक जी ने। तब जनक जी ने कहा मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते। सारी की सारी मिथिला नगरी में भी आग लग जाए ना, मेरा क्या जड़ गया?
क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं कहाँ का कब कब कहाँ के राजा रहा, कहाँ कहाँ की चिंताएं की, कहाँ कहाँ के लिए परेशान हुआ, कहाँ कहाँ के लिए हजारों हजारों वर्षों तक के लिए महलों की नींव रखी, योजनाएं बनाई, पता नहीं क्या क्या करके आया। जब उनको छोड़ाया, उनके लिए नहीं रोया, एक मिथिला नगरी जल जाएगी तो क्या फर्क पड़ना है? यही तो समझाए जगह जगह कि अपने माता पिता मर गए, उनके लिए रो रहा हूं। पुण्य पावन के प्रसंग में योग वाशिष्ठ में कहने लगे, कौन से जन्म के माता पिता के लिए रो रहे, ये भी बता दूं? हैं? कौन से जन्म वालों के लिए रो रहे हो? अरे ये तो सब यूं ही है ना? पता नहीं कब कौन किसका मार, कब कौन किसका बाप, और फिर आगे वही उसका भाई, और आगे वही उसका दादा, और आगे उसका वही पड़दादा। यूं ही सब उलट पुलट होता रहता है। लेन देन क्या है? मैंने, हाँ भाई तू चीनी दे दे, ले दाल ले ले, दाल दे दे, ले साग ले ले, साग लिया चल सब्जी ले ले, सब्जी लिया चल रोटी ले ले, एक इधर से ले उधर से दे, ये लेन देन है। और है क्या? नहीं व्यवहार रखते हो ना लेन देन का, कि हमारे यहाँ दाल बनी है आप ले लो, वो कहते हैं हमारे यहाँ आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, वो आप ले लो। वो कहता है आज हमारे यहाँ जलेबी बनी है तो आप ले लो। वो कहता है अच्छा आज हमारे यहाँ गुलाब जामुन है, वो आप ले लो। यूं ही चलता है। या आप लेते ही रहोगे, दोगे नहीं तो भी काम नहीं चलेगा, रखेगा, व्यवहार चलेगा, आगे बढ़ेगा। और ये आप देते देते रहोगे, अगला नहीं देगा आपको, वापस लौटाएगा नहीं तो भी व्यवहार, तो तुम लेन देना कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा अब इस मोह की नींद में चादर तान के सो जाओ, एक तरीका तो ये है, और फिर लाठी खाते रहो। अब तो मोह की नींद में सो जाओ, और फिर क्या है? कर्मों की और तरह तरह की प्रतिकूलताएं और समस्या और जन्म और मरण और आदि और व्याधि, इनकी क्या खाते रहो, या फिर अब मोह की नींद से जग जाओ। निर्णय करना है आपको। निर्णय किसको करना है? मीठा जरूर लगता है सोना, मोह की नींद में सोना कैसे लगता है? क्यों जी? हैं? लेकिन देख लो फिर क्या है उसका परिणाम? उसका परिणाम यही है, बारंबार जन्म मरण, क्लेश, अशांति, भय, चिंता, पड़े रहो इनके कीचड़ में, दलदल में धसे रहो, फंसे रहो। यही जगने का अवसर है। जाग जा निज रूप में, ये जगने का मौका है तो जगना चाहिए। नहीं देख लीजिए जनक जी तो जग गए, तो कहते कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना, अपना काम है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी निभा दे, बाकी कहना कहां तक घुसा रहे और कहां तक उसमें चौकीदारा करता फिरे, इसलिए ना ठीक ठीक कर दे। हमारा जीवन थोड़ा इस तरह का रहा, इसलिए हम थोड़ा बेप्रवाह रहे, तो इसलिए मस्त भी रहे, और नहीं तो हर समय घुसे रहे, ये नहीं हुआ वो। अरे जो होता है होता रहता है, अपना सहज यत्न करो, अपना यत्न कर दीजिए। उसके बाद भी जो होता है, अब समझ यही तो है ना, जिन चीजों का हमें पता है, अब जो है चींटी दुनिया भर का खा गई, दीमक दुनिया भर का खा जाती है, और मान लो कोई 10 रुपए का खा ले तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, और जानकारी हो जाए तो परेशान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सुरसुरी खा गई, गुण खा गई, चूहे खा गए, दीमक खा गई, है सबका सब बंटाधार हो गया, तो कहने का भाव है ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। तो ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है। तो जिन चीजों को हम जान पा रहे हैं वही चीजें हमें सुख या दुख दे रही है, और जिन चीजों को हम जान ही नहीं पा रहे, इतना भी तो बहुत कुछ हो रहा है। आप तो बहुत थोड़ा जान पा रहे हो, बहुत चीजें ऐसी जिनको आप जान ही नहीं पा रहे हो। आपका शरीर ही बदल गया, आप कहां जान पा रहे हो? नहीं बदल गया। सारे के सारे घर वालों ने आपको मूर्ख बनाया, आप कहां जान पा रहे हो? सारे के सारे जितने भी रिश्तेदार परिवार सबने क्या किया, क्या बोलते, यूज,
क्या बोलते हैं, यूज किया। आप कहां जान पा रहे हो, आपका मूर्ख बनाया, आपका उल्लू बनाया, आप बेवकूफ हो। नहीं, सबने अपना क्या किया, आपसे काम निकाला, लेकिन आप कहां जान पा, जीवन बीत गया, अकल आई नहीं, उल्लू बना के रखा। नहीं बना, उल्लू ही तो बना रहे हैं। आपके बिना तो हमारा क्या कहेंगे, नहीं कि आपके बिना तो भोजन